Good evening everybody, this side Khushi from Dial Easy. In this video we will discuss about the right to freedom. अब अगर हम right to freedom की बात करते हैं, so this is so vast, we cannot discuss in within 1 to 2-3 minutes or in a one day even, because this is very wise topic and we cannot understand by the only like discussing the articles only. So freedom is one of the most important ideas cherished by the democratic society. अगर हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करें तो जो आपका एक फ्रीडम होता है ये बहुत ही वाइज टॉपिक होता है और एक चेरिश टॉपिक होता है जो हर सोसाइटी के अंदर डिस्कस किया जाता है. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ सिटीजन, फ्रीडम टू सिटीजन. अब यहाँ पे हम ये चीज़ क्लियर कर लेंगे कि यहाँ पे सिटीजन्स की बात हो रही है, एनी पर्सन की बात नहीं हो रही है. दैट मीन्स दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट टू द फॉरनर. सो क्या क्या इंक्लूड करता है आपका जो राइट टू फ्रीडम होता है? पहली चीज़ जो इंक्लूड करता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि कोई भी पर्सन कुछ भी बोल, पर कुछ भी बोलना इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच और नॉट? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, क्या कुछ भी बोलना ही आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है? सॉरी. सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. अब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेंगे. ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमारी बात करता है वो, सो द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बात करता है हमारा कि किस एक्सप्रेशन, दैट मीन्स कि आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच से कनेक्टेड है ये, कि किस तरीके से आप अपनी बात को कन्वे कर रहे हो बिफोर द पब्लिक. सो नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म. The next, freedom of association, freedom to practice any profession, freedom to reside in any part of the country. अगर हम बात करें कि अगर हम पुराने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसके अंदर एक आर्टिकल जो आपका था उसमें ऐड था राइट टू प्रॉपर्टी का, विच हैज़ बीन यू कैन से अमेंडेड, जिसको अमेंड करके यहाँ से हटा दिया गया था. प्लीज़ लेट मी नो कि किस अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटाया गया था. सो अगर हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तो सम ऑफ दीज आर सब्जेक्टेड टू द सर्टन कंडीशन ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक मोरालिटी एंड डिसेंसी एंड फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज. सो दिस मीन्स द स्टेट हैज़ द राइट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए. अब रिस्ट्रिक्शन कितनी तरह की हो सकती है? तो अगर हम आर्टिकल 19 को अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा कि आर्टिकल 19(1) उसमें कितनी दी गई है रिस्ट्रिक्शन. आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b) इन सब में क्या है, रिस्ट्रिक्शंस दी गई है जो भी हमारे आर्टिकल 19 to 22 है. तो इसमें किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस दी गई है, जो हमारी पब्लिक मॉरलिटी से ब्रीच नहीं होना चाहिए और डिसेंसी से नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप से नहीं होना चाहिए, फॉरेन कंट्री से जो हमारे रिलेशन है उसको खराब वो बीच में नहीं आना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ दीज थिंग. But otherwise your freedom is totally free to express your speech, expression, assembly or association, practice any profession or reside in any part of the country. So basically this is all about this video. In the next video we will discuss about the new topic. Thanks for watching this video.